चंद्रकिशोर झा चौधरी लिखते थे टाइटिल। दीक्षा लिए बैठ कर के सत्संग कर रहे। सत्संग के बाद में बैठा था, 15-20 महिला वहां से निकली, सब पानी थी, पीला रंग की साड़ी, सब के हाथ में फूल डाल। बाबा जी जानकर आ जाती थी प्रणाम करने, तो फूल डाली रख देती थी। तो नजर जाए फूल डाली में तो 2-4 गो लड्डू है, अक्षत है, लाल रंग का धागा है, सिंदूर है ना, अगरबत्ती या लोटा में पानी। वो लोग जब चली गई तो मैंने कहा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है क्या, कि बगले में गंगा जी बहती है? कहा नहीं बाबा जी मंदिर नहीं है। तो लोग कहाँ जा रही? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता, कहाँ? उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में। ये परब वो परब वो परब आजकल है न, जितिया तो खड़जितिया, आज क्या है पीपर देवता, आज क्या है बीड़ देवता, आज क्या है बर देवता। घर वाला बर को फटकारती है, रोड वाला बर को पूजती है, बर देवता। घर वाला बर से बढ़िया रोडे वाला बर है न। तो आज है क्याला देवता का, क्याला देवता आज है बाबा बृहस्पति बार। आज के देवता ये बृहस्पति बारी बाली के देवता है क्याला। सब जाएगी क्याला के जड़ में धागा बांधेगी, और वहीं सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी, और वहीं लड्डू चढ़ाएगी, पानी देख अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब। अब यो देखे बुढ़िया बेटी के पीछे हटाइए ना सारी, लगे रागिस्तान का मैदान, एको बूंद तेल नहीं बुढ़िया को। अब बगले में पुतो बैठी है टप टप तेल चूर। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को सुंदर कपड़ा पहना के 3 सुंदर लगा देती, बुढ़िया को गुड़िया बना देती, वो आशीर्वाद करती, इसका कल्याण। बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्याला में लड्डू ठूस रही। देखावटी भक्ति वाले की क्या दुर्दशा होती सुन लीजिए। एक माई पातिव्रत धर्म की पालन करती थी, किन्हीं महापुरुष से दीक्षा लेकर के ध्यान करती थी। संजोग पतिव्रता के पति पर एक बार बीमार, तो अगल बगल में रहती थी कि मैं ही सेवा करूं, मेरे प्राण है, मेरे श्वास है, मेरे सिर के सिंदूर है, मेरे घर के छत मारे पति, वो नहीं तो मैं कहाँ मैं सेवा करूंगी। तो अगल बगल में रहती थी, सेवा करती थी। एक बार उनको धान कूटने की आवश्यकता पड़ गई, तो उस जमाने में माँ बहन सब उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती, गेहूं पीसती थी। परिणाम देखिएगा, बूढ़ा सभी बैठा हुआ, ये पीढ़ी बीतने के बाद ये बच्चे सब को डिक्शनरी खोजना पड़ेगा। जो उखड़ ककरा कहे, समाट, जत्ता, ढेकी, नामों ने सुनी होगी है न। तो बुढ़ा बात से बेटे पूछे कै गो बेटा? 5 गो। बेटी कै गो? 4 गो। 9 गो बच्चा। कहाँ हुआ? कहाँ होगा? घर में। कारण क्या? चक्की चलाती, पीठ पर जोर पड़ता, जरायु शक्ति मजबूत रहती थी, बच्चा आराम से हो जाते थे। आजकल के लड़का को लड़की को पूछे कै गो बेटा? 1 गो। बेटी कै गो? 1 गो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में, पेट चिरा करके फुल स्टॉप। मेहनत नहीं करती। तो माई धान कुटखल में, अरे धान कुटना, गेहूं तो पीसना छोड़ दीजिए, आजकल की पगनी के हिसाब देखिए। पति को तो चपरासी बना के रखते, हुक्म पर हुक्म। जी एक तो दूध का बोतल लेना, ये क्या करेगी? बच्चा को लगेंगे। गया चपरासिया, लाया दूध का बोतल, बेटा बेटी के मुंह में लगा दिया, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गए। ये बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करी, बोतली सब सास की सेवा करेगी। तो वो माई धान कुट रही थी, उसी समय में कुलटा नारी आई आग लेने।
ये कहती किधर आई हो बहन जी? का आग लेंगे आग। बैठ 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 गई, गप मार रही है, धान कुट रही है पतिव्रता। तब तक उनके पति बीमार पड़े थे। आवाज लगाते, जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। वो जो समाट ले गई थी ऊपर मूसल, उसको फेंक दी ऊपर और दौड़ गई पति को जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो मूसल समाट ऊपरे में टिका रह गया। ये जो बैठी दिन का तो होश ही उड़ गया, कौन मंत्र जानती है कि समाट ऊपरे में रह जाता। जल पिला के आए थे भी हाथ